हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर। अभी तक हम लोग रियल नंबर चैप्टर कवर कर चुके हैं और हम आज से हमारा पॉलिनोमियल्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में जान रहे होंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर के साथ। तो हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, ज्योमेट्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ है, इस बार 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ है। तो हमारा जो भी टॉपिक है इसमें से वो हमें करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम लोग पूरा अपलोड कर रहे हैं ताकि आने वाले सेशंस के लिए भी ये लेक्चर बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल से। आइए समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। A polynomial is defined as an expression which is composed of variables, constants and exponents that are combined using the mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division and no division operation by a variable। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा होता है जिसमें हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे हमने ले लिया एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट को अगर हम वेरिएबल की तरह मान सकते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू क्या वेरी करती है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 इन द फॉर्म ऑफ नंबर। वाई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, जेड की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो हमारे रियल नंबर्स हैं या फिर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम इन्हें बेसिकली वेरिएबल्स कहा जाता है, जिनकी वैल्यू हमें पता तो होती है लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता होती, मतलब वेरी करती है टाइम टू टाइम कि क्या वैल्यू होगी एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। और दूसरी चीज़ है हमारे कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स का मतलब हो गया फिक्स वैल्यू। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जितने भी रियल नंबर्स हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर हुए, हमारे कॉन्स्टेंट है फिक्स। तो कॉन्स्टेंट मतलब यही कि जो एक एग्जैक्ट वैल्यू हमको दे रहे हो, जिससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू का अंदाज़ा लग रहा हो। ठीक है, तो उसको हम कॉन्स्टेंट्स कहेंगे। और एक्सपोनेंट्स हम किसको कहेंगे? जैसे x⁵ लिख दिया हमने, 4⁵ लिख दिया हमने, तो जो ये पावर 5 लिखा है इसको हम एक्सपोनेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। और जो पॉलिनोमियल होता है, हमारा पॉलिनोमियल इन सबका मिक्सचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं पॉलिनोमियल का, जैसे हमने ले लिया 2x + 1, एक ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, हम ऐसे भी ले सकते हैं 2x² + 2x + 2, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। हमने ले लिया 4x³ + 8x² + समथिंग, जो भी हमको लेना, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एक पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो आइए जानते हैं अगला जो हमारा है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो हम एक फंक्शन मान लेंगे। फंक्शन मतलब वो आप आगे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पे हम बेसिकली समझेंगे कि अगर p ऑफ x के फॉर्म में, मतलब हमारा x के फॉर्म में जो भी हमारा, मतलब x की वैल्यू में वेरी कर रहा होगा हमारा जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, मतलब x² + 2x + 1 हमने मान लिया एक हमारा px पॉलिनोमियल है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, x की जो भी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, तो वो हम उसको बोलेंगे कि वो उसकी हाईएस्ट डिग्री है। मतलब वो उससे हम बता देंगे कि ये पॉलिनोमियल का डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे। जैसे ये एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा हमारा। ठीक है, और जो हमारा एक और हम एक एग्जांपल लेते हैं px के फॉर्म में ही, हम ले लेते हैं 2x + 1। ठीक है, तो जो इसमें हमारा x है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो अगर x की हाईएस्ट पावर हमारी यहाँ पे 1 है, तो जो 1 है, 1, ये है 1 डिग्री पॉलिनोमियल। इसको हम बोलेंगे हमारा 1 डिग्री पॉलिनोमियल। मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो रही है चीज़ें धीरे धीरे। तो ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। आगे जो भी हाईएस्ट पावर होगी 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, n डिग्री तक के पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो हम सिर्फ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स तक ही डील कर रहे होंगे। उससे ज़्यादा डिग्री से हमको नहीं जाना है हमारे CBSE क्लास 10 और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए, जैसे मैंने बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं।
एक हमने क्लास 9 में और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक और छोटा सा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ये था कि अगर मैं पी एक्स को लिख देता हूँ, मान के चलिए कोई पॉलिनोमियल 2x, तो ये हमारा मोनोमियल होगा, मतलब एक सिंगल टर्म है इसमें, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का मतलब ये हमारा मोनोमियल हो गया जिसमें सिंगल टर्म है। फिर हमारा एक हो जाएगा, मान के चलिए 2x+1, इसमें दो टर्म है तो इसको बाइनोमियल कह देते हैं। फिर एक हमारे पास है 2x³ + 2x+1, इसमें तीन टर्म है तो इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। ये हमने क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं, वो क्लास 9 की चीज़ें थी, आपको क्लियर होगी, आपने वो पढ़ी होंगी अच्छे से। ये मैं क्लास 10 की चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आखिर में हमारे इस जो क्लास 10 के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पॉलिनोमियल यहाँ से क्लियर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानते हैं और समझते हैं थोड़ा और पॉलिनोमियल के बारे में। तो जैसे लिखा है पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब ये जो पी एक्स है ये पॉलिनोमियल है एक्स के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इसको पी ऑफ वाई भी लिख सकते हैं जो हमारा वाई के फॉर्म में पॉलिनोमियल होगा। फिर हम पी ऑफ जेड लिख सकते हैं जो हमारा जेड के फॉर्म में पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल ये हमारे पॉलिनोमियल होंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, मतलब ये एक्स के लिए ये पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ एक्स हो गया, वाई के फॉर्म में पॉलिनोमियल ऑफ वाई हो गया और जेड के फॉर्म में पॉलिनोमियल ऑफ जेड हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा कि हम किसी भी फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, लेकिन वो एक सिंगल वेरिएबल का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम दो वेरिएबल, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हमें सिंगल वेरिएबल में लिखना है। तो सिंगल वेरिएबल में लिखने से मेरा यही मतलब हो कि अगर आप पी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप लिखिए x² + 2x+1 2 डिग्री पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं। अगर आप पी ऑफ वाई के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप लिखिए y² + 2y+1 के फॉर्म में। और अगर आप z के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप पी ऑफ z को लिखिए z² + 2z+1 के फॉर्म में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब जैसे मैं पी ऑफ, मान के चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये ऊपर वाली चीज समझाने के लिए जो हमारे पास ये, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स and if k is any real number then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x equals to k। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन एक बार पढ़ ली, लेकिन मैं आपको इसको समझाता हूँ ये होता क्या है। तो जैसे कि अगर मैं मान के चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ 2x+4 में एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक पॉलिनोमियल में ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं x की जगह वैल्यू रिप्लेस, मैंने जैसे बताया था x कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, तो हम x की जगह नाम क्या ले लेते हैं, हम एक k ले लेते हैं, k का टर्म ले लेते हैं, x इक्वल्स टू हम k मान लेते हैं। तो जब हम x इक्वल्स टू k मानेंगे और k भी हमारे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो x k इक्वल है तो x भी हमारा कोई रियल नंबर हो सकता है, तो हम इसको 2k + 4 इक्वल्स टू हम p ऑफ k लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए हमने जैसे बोला कि x और k को हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, तो हम k को 1 मान लेते हैं। ठीक है, k को हम 1 मान लेते हैं, तो हमारा अगर हम k को 1 मानेंगे तो 2 × 1 + 4 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा p ऑफ 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 इक्वल्स टू p ऑफ 1। तो जो हमने k की वैल्यू रखी या जो हमने x की वैल्यू रखी, उसके बाद उसको रखने के बाद जो हमारे पास एक एग्जैक्ट कांस्टेंट आ रही है 6 क्या होगी, एक एग्जैक्ट कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है इसको हम बेसिकली वैल्यू बोलेंगे ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल्स टू k। ठीक है, मतलब k की वैल्यू रखने पे, k की कोई भी वैल्यू रखने पे हमको जो भी वैल्यू मिलती है वो जनरली नहीं कि कांस्टेंट मिले, वो वेरिएबल, जैसे मैंने x इक्वल्स टू k रखा तो ये k लिखा है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली वेरिएबल के फॉर्म में है, लेकिन जो भी उसका आंसर आएगा वो बेसिकली वैल्यू होगी हमारी p ऑफ x की। तो हमने k की वैल्यू भी कुछ ना कुछ रख दी 1 2 3, तो उसके बाद एक कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये हमारी वैल्यू हो जाएगी पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स या पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ k की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम थोड़ा ये सेकंड वाला चीज समझते हैं कि इफ p ऑफ k इक्वल्स टू 0 देन k इज सेड टू बी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है p ऑफ k इक्वल्स टू मेरा है 0। ठीक है, p ऑफ k इज 0 देन k इज सेड टू बी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो थोड़ा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझने का हम ट्राई करते हैं कि आखिर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान के चलिए एक ले लेता हूँ 2x + 5 और इसकी वैल्यू मैं 0 मान लेता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर आ रहा है 0। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो इसको मैं पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करूँगा, तो मैंने 9th क्लास में सीखा था, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस -5/2 को मैं इसमें पुट कर दूंगा, ये यहाँ पे 2x + 5 में पुट कर दूंगा। तो जब 2x + 5 में मैं पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2 × -5/2
+5, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -+5 हमारा 0 आ जाएगा। तो जो -5/2 है ना, जो -5/2 है वो इसका हमारा 0 हो जाएगा, वो हमारा इसका 0 होगा बेसिकली। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो हमारा x = -5/2 मैंने कंसिडर किया है वो इसका 0 हो जाएगा, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आइए थोड़ा क्वाड्रेटिक और थोड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी 0 जाने की कोशिश करते हैं, या उसको हम अभी आगे कवर करेंगे। ये मैंने आपको एक 0 का आइडिया दे दिया बेसिकली, यहाँ पे सिर्फ हमारे डेफिनेशन है, हम इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मैंने x की -5/2 वैल्यू रखी तो ये 0 आ रहा है। मान के चलिए मैं एक ले लेता हूँ 2x + 1, मेरा एक मैंने मान लिया फंक्शन p ऑफ x है। ठीक है, ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं x की जगह -1/2 रख के देखता हूँ। तो मैं जब x की जगह -1/2 रखता हूँ ना, तो जब मैं x की जगह -1/2 रखता हूँ तो मेरा p ऑफ -1/2 मेरा आ जाएगा यहाँ पे, मेरा p ऑफ -1/2 आ जाएगा 2 × -1/2 + 1, इसको रखने से मेरा आ गया आंसर 0। तो ये जो k की वैल्यू मेरा आ रही है -1/2, ठीक है, ये जो मेरी x की वैल्यू रखने पे मेरा आंसर 0 आ रहा है, वो 0 आने पे उसको हम ये पॉलिनोमियल जो 2x + 1 है इसका हम उसको 0 बोलेंगे। तो जो सिंगल जो एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है ना, उसका सिर्फ एक ही 0 होता है। ठीक है, तो इसी के साथ में जीरोस को तो यहाँ पे ही हमने इतना समझ लिया कि ये हमारे जीरोस हो गए जितने भी हमने बताए। अब आगे हम और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के भी जीरोस डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, वो आने वाले, इसमें तो मैंने को बस एक बेसिक आइडिया देना था कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और से और लोगों तक पहुँचाएं इसको। ठीक है, और हमारे आने वाले लेक्चर्स भी देखें। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स रियल नंबर्स के मिस किए तो उनको भी देखें। एक मैंने 95% स्कोर करने की स्ट्रैटेजी बताई, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। सो थैंक यू, सी या एंड हैव अ गुड डे।